यूरोप ने केवल 4 साल में ये डील भारत के साथ नेगोशिएट करी है। 90% ऑफ टैरिफ्स, मतलब कि पूरे सारे प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो यूरोप से इंडिया आ रहे हो या इंडिया से यूरोप जा रहे हो, 90% प्रोडक्ट्स अब टैरिफ फ्री रहेंगे, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। यूरोप ने एग्रीकल्चर को इस डील से अलग रखा है और ये हमारी पूरी एक 2 बिलियन लोगों की इकोनॉमी स्टार्ट करेगा, जो भारत और यूरोप को कनेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी डील है। जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एंड जो वीजास हैं वो भी एक्सपैंड करे जा रहे हैं। तो अब हमें एक पूरा नया मार्केट मिल गया है इस डील के साथ, और ये बहुत सारे जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू ईयू, जो कि टैरिफ फ्री होगा। इंडिया और यूरोप ने ये डील करके ये दिखाया है पूरे विश्व को, ऑफ कोर्स, और डोनाल्ड ट्रंप को भी। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। और इस समय हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी खबर, और ये कहें कि एक अच्छी खबर, कि भारत और ईयू के बीच में 19 साल के बाद, जो कि 2007 से जिस डील की चर्चा हो रही थी, मीटिंग्स हो रही थी, उसके बाद 2026 में अब जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं, हमारे साथ में फेमस इकोनॉमिस्ट मिताली निकोर यहाँ पर हैं, जहाँ पे डेलीगेशन है वहाँ पे वो भी मौजूद हैं और सारी पूरे इस ट्रेड डील पर बारीकी से नज़र रख रही हैं। उन्होंने अपना इसी बीच में होटल से ही टाइम निकालकर हमसे बातचीत की और ये बताएंगी कि ये कितनी बड़ी डील ये साइन हुई है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील का ऐलान किया है। थैंक यू विनीत। मैम, ये डील जो है, ये इंडिया और ईयू के बीच में, मेरा सवाल आपसे है कि ये डील इस समय, जिस समय पूरे इकोसिस्टम में, इकोनॉमिक इकोसिस्टम पूरा चरमरा सा रहा था, एक अविश्वास था बाजार में, उस बीच में ये डील मैम कितनी मायने रखती है? जी बिल्कुल विनीत, आपको याद ही होगा हमने अभी ही एक पूरा पॉडकास्ट किया था और उसमें हमने यही डिस्कस किया था कि अमेरिका के टैरिफ्स आ रहे हैं, अमेरिका एक तरह से वेनेजुएला पे अटैक कर रहा है, दुनिया में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, उसमें बहुत अनसर्टेनिटी आ रही है। उस अनसर्टेनिटी के बीच में जब आप एक ऐसी बहुत बड़ी डील, जिसे अर्सुला वैन डर लेयन ने ऑलरेडी डावोस में स्पॉटलाइट किया और कहा कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स है, तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मैं और ज्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकती, मैं ज्यादा आपको बता नहीं सकती कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यूरोप ने केवल 4 साल में ये डील भारत के साथ नेगोशिएट करी है। यूरोप ने एग्रीकल्चर को इस डील से अलग रखा है, ये समझते हुए कि भारत के लिए एग्रीकल्चर कितना सेंसिटिव सेक्टर है, और ये हमारी पूरी एक 2 बिलियन लोगों की इकोनॉमी स्टार्ट करेगा, जो भारत और यूरोप को कनेक्ट करता है। तो ये बहुत बड़ी डील है। मैम, बहुत बड़ी बात है यहाँ पे आप जो एग्रीकल्चर सेक्टर को जो आप बता रहे हैं, इसी में मुझे लग रहा था कि 2013 में जब इससे बातचीत हमारी टूटी थी, यही रीजंस आए थे। एक डेयरी सेक्टर आया था, दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर आया था। तो जो मैम अभी इनकी जो डील है, अगर मैं आपसे कहूँ कि कुछ बड़ी बातें इस डील की अगर आप हमें कुछ बता पाए। जी 3 या 4 बातें समझ लेते हैं इस डील के बारे में। सबसे बड़ी बात ये है कि 90% ऑफ टैरिफ्स, मतलब कि पूरे सारे प्रोडक्ट्स पे, चाहे वो यूरोप से इंडिया आ रहे हो या इंडिया से यूरोप जा रहे हो, 90% प्रोडक्ट्स अब टैरिफ फ्री रहेंगे, उनके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और इसमें एग्रीकल्चर के भी कुछ प्रोडक्ट्स इंक्लूड करे गए हैं, जैसे कि वाइन, चीज, पास्ता, ऑलिव ऑयल, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि ईयू जो है इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, और इंडिया के जो प्रोडक्ट्स वहां पर एक्सपोर्ट होते हैं वो भी टैरिफ फ्री रहेंगे। लेकिन उनके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज रहेगी कि उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, उनको मार्केट एक्सेस यूरोप में दिया जाएगा। तो ये है नंबर 1 पॉइंट, कि आपने मार्केट को एकदम खोल दिया है, ऐसे लग रहा है कि जैसे, हाँ बिल्कुल, जैसे डोमेस्टिक मार्केट है। दूसरा ये है कि सर्विसेज में भी
बहुत बेनिफिट्स होंगे। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है, इंडिया के जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और यहाँ पे सर्विसेज चलते हैं, वो अब यूरोप में भी अपनी सर्विसेज टैरिफ फ्री तरीके से, ओपन तरीके से सर्विस दे पाएंगे। और नंबर 3 है लेबर मोबिलिटी, जो कि भारत के लिए बहुत जरूरी है। ये देखा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ स्पेसेस हैं स्टूडेंट्स के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए एंड जो वीजास हैं वो भी एक्सपैंड करे जा रहे हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूंगी सिर्फ एक ट्रेड डील गुड्स के लिए नहीं है, पर ये लोगों के लिए भी है और सर्विसेज के लिए भी है। मैम, ये 2 दिन पहले एक बयान आया था अमेरिकी वित्त मंत्री का कि यूरोप ये बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि हमने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो रशिया से ऑयल लेते हैं और वही ऑयल रिफाइन होके आप लोग खरीदते हो। और इस डील को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये डील नहीं होनी चाहिए भारत और यूरोप। तो मैम, ये कैसी एक टेंडेंसी या एक मैं अमेरिका की फितूर कहें कि आप जो है दूसरे कंट्रीज को, दूसरे यूनियंस को भी आप रोक रहे हैं ऐसी डील्स करने के लिए? तो यही तो डोनाल्ड ट्रंप का एकदम मैं कहूंगी एक्सक्विजिट नेचर, उनका जो एकदम हटके एटीट्यूड है कि उनको लगता है कि चाहे दुनिया में जो भी हो रहा है उस पर उनका एक ओपिनियन होना चाहिए और वो उनके हिसाब से होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं। और आज इंडिया और यूरोप ने ये डील करके ये दिखाया है पूरे विश्व को, ऑफ कोर्स, और डोनाल्ड ट्रंप को भी, कि ये दो देश, ये दो रीजन्स एक दूसरे के साथ, अमेरिका हो या ना हो, एक साथ काम करने के लिए राजी है और एक साथ काम करने के जो उनके तरीके हैं, जो उनके रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो हमने इस डील में लिख लिए हैं। मैम, पिछले साल के अगस्त से हम लोग 50% का टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है। जिस समय हमने आपके पास पॉडकास्ट किया था उस वक्त भी आपने बताया थी कि जब तीसरा टर्म आएगा तब हमें देखें कि अगस्त से लागू हुए हैं और इसका जो नुकसान किस तरह से होता है वो दिखने आएगा। और मैम, कई सारे आपने एग्जाम्पल दिए जहां टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा नुकसान हो रहा था। आप उन जगहों पे पर्सनली गए, आप लोगों ने उनसे बातचीत करी है। तो अब ईयू के साथ में जो डील हुई है, इससे क्या उसका जो डेप्रिसिएशन है वहां पर जो हमको अब तक घाटा हुआ है या नुकसान, उसकी भरपाई मैम यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज है? विनीत, ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर नुकसान हुआ हमें 50% टैरिफ का, चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। और एमएसएमई सेक्टर पर भी काफी इसका दबाव आया, काफी नुकसान हुआ। आज इस डील के साथ यही लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स को एक बहुत बड़ा नया मार्केट मिला है। सी, ये बात तो है कि ईयू में जो नंबर ऑफ लोग हैं वो काफी कम है। अगर हम अमेरिका का मार्केट देखें तो वो 350 मिलियन है। ईयू का भी मार्केट अराउंड 250 to 300 मिलियन का तो है ही, नंबर ऑफ पीपल के हिसाब से। और दूसरा, उनकी परचेजिंग पावर भी अमेरिका से कंपेरेबल है। तो अब हमें एक पूरा नया मार्केट मिल गया है इस डील के साथ, और ये बहुत सारे जो हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं वो अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं टू ईयू, जो कि टैरिफ फ्री होगा। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत बड़ा नया एक मार्केट खुल गया है। मैम, एक आखिरी सवाल लेंगे, फिर आपको भी यहाँ पे तुरंत निकलना है और मैं आपकी व्यस्तता है मैम। ये हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें मैम ऐसी हैं जो हमको दिखने लगेंगी कुछ महीनों के बाद, जिसकी कीमतों में कमी आ सकती है मैम, और जिसका इस डील का सबसे जल्दी जहां पर रिफ्लेक्शन हम लोग को कहां देखने को मिल सकता है? क्या चीजें सस्ती हो सकती हैं, जरा सा आप अगर उस चीज को बता दें। तो जो चीजें थोड़ी सस्ती होंगी वो शायद कॉमन इंसान के लिए सस्ती नहीं होंगी, वो डेफिनेटली उन लोगों को इम्पैक्ट करेंगी जो अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास में है, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जो कि यूरोप के एक्सपोर्ट्स में आती हैं, यानी हमारे इम्पोर्ट्स में। तो ऑफ कोर्स जैसे गाड़ियां हैं, ऑफ कोर्स गाड़ियां एक बहुत बड़ा सेक्टर होगा, ऑटोमोबाइल, जहां पे हम देख रहे हैं कि टैरिफ, भारत का टैरिफ यूरोपियन गाड़ियों पे 110% से 40% कर दिया गया है। तो यहाँ पे डेफिनेटली कोई भी गाड़ी जो 16 लाख रुपए से ऊपर की है उसमें ये टैरिफ एक्चुअली रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा, जिसकी कीमत 16 लाख से ज्यादा है। हाँ बिल्कुल। तो ये होगा BMW, मर्सिडीज, इन सब गाड़ियों पर इमीडिएटली, वोक्सवैगन
और स्कोडा, ये वाली जो गाड़ियां हैं जो यूरोप से आती हैं, वहां पर आप देखेंगे प्राइस रिडक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां पे प्राइस टैरिफ का रिडक्शन आएगा। दूसरा, ऐसे ऐसे ब्रांड्स हैं खाने पीने के जहां पर भी ये दिखेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑलिव ऑयल और चीज, पास्ता, इन सारे प्रोडक्ट्स में भी हम देखेंगे कि टैरिफ का रिडक्शन आ रहा है। बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए। भारत ईयू डील जो है ये फाइनल हो गई। मैम आप जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ नवभारत टाइम्स के साथ में अपना कीमती समय देने के लिए। और भारत और ईयू के बीच में जो ये ऐतिहासिक डील है, ये फेमस इकोनॉमिस्ट निमिताली निकोर हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने इस पूरे डील को हमें बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की और बताया कि किस तरह से ये जो पिछले साल अगस्त से हम लोग टैरिफ की मार झेल रहे थे और ये कैसे इसमें बहुत बूम करेगी हमारी इकोनॉमी में, आम लोगों को इससे फायदा होगा। सबसे बड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार जो कि अमेरिका के जैसा एक बाजार, कुछ उससे हम कह सकते हैं कुछ परसेंट छोटा, लेकिन इसके अलावा भारत लगातार दूसरे छोटे देशों से भी लगातार यहाँ पर डील करता जा रहा है। तो ऐसे वक्त पर जब पूरा इकोसिस्टम इकोनॉमी का चरमरा रहा था और लोग आए दिन मार्केट जो है अप डाउन लगा हुआ था, ऐसे में ये डील एक पूरी दुनिया में एक स्थायी उसका स्थायी निवेश का हो या वो किसी बिजनेस को लेकर हो, वो एक बहुत ही पॉजिटिव एक यहाँ पर संदेश दिया जा रहा है। और यही कारण था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस डील का ऐलान जो है वो पूरी दुनिया के सामने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।